तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे तलाक सलासा बिल की, जिस पर आज यानी अब से कुछ ही देर बाद लोकसभा में बहस शुरू होना है। वज़ीर कानून इसका आगाज करने वाले हैं। बीजेपी की जानिब से स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और मीनाक्षी लेखी तलाक बिल पर बहस में हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी ने तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। उधर कांग्रेस ने भी अपने अरकान के लिए व्हिप जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ। इस दौरान जल्दबाजी में तलाक सलासा बिल पास न करने का बीजेपी से मुतालबा किया गया। इसके अलावा इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने पर भी जोर दिया गया। उधर बीजेपी की कोशिश यही होगी कि बिल को आज ही पास करा लिया जाए, लेकिन कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें बिल की सख्ती से मुखालफत कर रही हैं। कांग्रेस का मौकफ है कि हुकूमत को मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहिए। और वहीं इस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस 1986 की गलती को नहीं दोहराएगी। नकवी ने कहा कि यह कानून और बिल मुस्लिम खवातीन के आईनी हकूक को तहफ्फुज देने के लिए है और आईनी हक सबके लिए महफूज होने चाहिए। उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 1986 की वो गलती फिर से दोहराएगी, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का आज डिसीजन है या अभी जो सामने डिसीजन है, उस डिसीजन को प्रभावी करने के लिए कानून है। और मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और संवैधानिक अधिकार सभी के सुरक्षित होने चाहिए, सबके मिलने चाहिए। और ये कानून जो है, ये जो बिल है, ये मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित भी करेगा, सुरक्षित भी करेगा। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलाक सलासा बिल पर कहा है कि वो हुकूमत से अपील करेंगी कि मजहबी मामलात में मदाखलत न की जाए। जो राय है वो सदन के सामने रखेंगे और सरकार से हम अपील करेंगे कि रिलीजियस मैटर में सरकार इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और हर रिलीजन में अगर आप इंटरफियर करते जाएंगे तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में या उनके जो भी प्रोफेस करते हैं उसमें इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो वो स्टैंड तो हमारा है, वो कहेंगे हम। दाइश की तर्ज पर 3 माह कबल बने मुश्तबा दहशतगर्द ग्रुप हरकतुल हर्ब इस्लामी के ठिकानों पर कल NIA ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापेमारी की। इस दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से हथियार और काबिल एतराज लिटरेचर जब्त किया गया। तमाम गिरफ्तार शुदगान को आज दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में 3 बजे पेश किया जाएगा। NIA तमाम मुलजिमीन को तहवील में लेने की कोशिश करेगी। बताया जाता है कि NIA अदालत से कहेगी कि मुकम्मल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वो मुलजिमीन को मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाना चाहती है। मुलजिमीन का केस वकील MS खान लड़ेंगे। NIA ने गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द ग्रुप हरकतुल हर्ब इस्लामी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। इस ताल्लुक से गिरफ्तार मोहम्मद सुहेल के रिश्तेदार मोहम्मद मजहर ने कहा कि पुलिस उनके घर में जबरन दाखिल हुई। डाउट हम यहाँ रहने देते, हम यहीं से भगा देते। पुलिस को खुद खबर करते हम कि ऐसे ऐसे आदमी यहाँ पर रहता, हमें कोई जानकारी नहीं। और तो किस वक्त आपको ये पता चला कि लगभग 4:30 बजे आए थे पुलिस वाले। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और आन के उसको गिरफ्तार कर लिया। हमसे अंदर जब तक गए देर में पता नहीं चला, तो उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं कहा, बोले एक तरफ बैठ जाओ, तो अपनी कार्रवाई करते रहे। फिर लगभग 8 बजे हम वहाँ से बाहर आके निकल गए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ना, कभी हमें इस तरह का कोई डाउट हुआ। हमें तो रात कोई लगभग 5 बजे के आसपास ये बात पता चली है कि ऐसे हमारे घर में पुलिस आई हुई है। दरवाजा तोड़ कर पुलिस आई थी। हम फिर अंदर गए सब लोग, क्या हुआ तो देखा तो वहाँ बहुत काफ़ी सारी पुलिस थी और वो सुहेल की तलाश में आए थे। वो उनके साथ इनकी बीवी रहती हैं। अच्छा अच्छा। बीवी उस दिन माँ के यहाँ थी, अपनी तबीयत खराब है उनकी, तो वहाँ चली गई थी। वो सुहेल अकेला? सुहेल उस दिन अकेले थे। परिवार सब दिल्ली में रहते हैं लोग, दिल्ली के सीलमपुर में। और सुहेल करते क्या थे? कोई अभी तो कुछ नहीं कर रहे थे, काम की तलाश में ही थे। अच्छा। ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इस चक्कर में यहाँ पर आए थे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे। कोई 4:30 या 5 बजे के आसपास रात में हुई है। और कब तक रहे यहाँ? दोपहर 1:30 बजे तक रहे सब लोग। 1:30 बजे के बाद ही गए हैं सारे। सब घर में ही थे हमारे। कभी कोई आप लोगों, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि पुश्तैनी मकान है, पुराना मकान है, सब जुड़े हुए, कभी कोई डाउट नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं, कभी